हेलो भक्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आज हम अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो आप सुन लेना। इस एकादशी का नाम पाप कुशा एकादशी है। तो सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाप कुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शार्कंड धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाता है, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णवी होकर शिव की और सेवा होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। शास्त्रों, वाजपेयी और अश्वमेव यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके समान पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी जैसे पुण्यदायक कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनको देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर सी स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, काशी, गया, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करके और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने से 10 पीढ़ी, मातृ पक्ष की 10 पीढ़ियाँ, पितृ पक्ष की 10 पीढ़ियाँ, स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ियाँ मित्र पक्ष का उद्धार कर देती हैं। वह दिव्य धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथों में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होते हैं। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अनंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्ठी की तरह श्वास लेते हुए निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए।
तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवा कर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनांजय, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। हे राजन, जो आपने मुझे पूछा वह सब मैंने आपको बतला दिया है। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है सो कहिए। इस प्रकार एकादशी का यह महत्व समाप्त हुआ। इस तरह पाप कुशा एकादशी का व्रत करने से काचरी का फलहार और उल्लू व बिलाव योनि से मुक्ति कराता है। तो अभी हम करेंगे आरती। ओम जय जगदीश हरे श्यामी, ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, श्यामी क्षण में दूर करे। जो दावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, श्यामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अंगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़म तेरे। विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्यामी जगदीश हरे। बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के साथ हम करते हैं वीडियो समाप्त और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।